Welcome to another episode of Fast Fundamentals. In this series, we talk about stocks that are fundamentally strong and इन सारे स्टॉक्स में एक चीज़ कॉमन रहती है कि इन सब में अच्छा सेल्स ग्रोथ होता है। तो आज ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करेंगे, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने अभी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया था। तो take this video as my own psychology and my own reasons why I bought this stock. So it is not a buy or sell recommendation. Under any circumstances, you may consult your financial advisor before making any investment decision. And I may buy or sell stocks whenever I deem fit. Blah 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 blah. ठीक है. तो टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी बिलोंग इज एन इलेक्ट्रिफिकेशन स्टॉक. तो ये इसके अगर मैं बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँ तो ये ईपीसी करता है फॉर ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशंस बनाता है, स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस देता है और बेसिकली एक पूरा स्मार्ट ग्रिड खड़ी करता है. तो आपने और एक चीज़ देखी होगी कि फ्रॉम 2021 टू 2025 जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स थे दे हैड अ वेरी 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 गुड रन. और इनका जो रन रेट है, जो एस्टिमेटेड ग्रोथ होना चाहिए था रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया में, उससे कहीं ज़्यादा इन लोगों ने ग्रोथ कर दिया है. लेकिन अब इतनी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो बन गई है उसको लोगों तक पहुंचाना भी पड़ता है. तो उसमें ये जो ट्रांसमिशन स्टॉक्स होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स और ये सब इलेक्ट्रिफिकेशन स्टॉक्स होते हैं, दैट आर द फर्स्ट बेनिफिशियरीज. लेकिन अब ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं, मुझे जो डेटा है ये सब पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जो रन रेट ऑफ ग्रोथ है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इज मच मोर देन उसका जो पहुंचाने के लिए लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो ट्रांसमिशन लाइंस हो गया, सबस्टेशन हो गया, इन सब का ग्रोथ कहीं ना कहीं लैग हो रहा है. इसलिए दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया है, इफ़ आई टॉक अबाउट द मैक्रो पर्सपेक्टिव. एंड उसके अलावा काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है जो आगे हम डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ दिखाया है, राइट, दैट इज इन दिस क्वार्टर इट शोड अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 40%. पिछले क्वार्टर में 85% और उसके पहले 94% का ग्रोथ किया था. एंड इसके ऊपर अभी जो कंपनी की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज ऑफ 1400 crores. कॉन कॉल में कंपनी ने एक गाइडेंस भी दी थी कि नेक्स्ट 2 years द कंपनी विल ग्रो एट 40 to 50% CAGR. मतलब 2 साल में कहीं 40 to 50% CAGR में इसका ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वन मोर थिंग इज कि आई said that the company is in the electrification sector, but this company is also a data center play. मतलब कंपनी ने अभी एक जो चेन्नई में डेटा सेंटर का फेज 1 कंप्लीट हुआ जिससे रेवेन्यू ये साल जनरेट होना शुरू हो जाएगा. एंड इट डज ईपीसी फॉर डेटा सेंटर्स. अब ये जो डेटा सेंटर कंप्लीट हो उसका रेवेन्यू ज़्यादा नहीं होगा, 25 CR जितना ही रेवेन्यू ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस ईयर, लेकिन ये बढ़ते जाएगा. एंड डेटा सेंटर इज ऑल्सो नेक्स्ट बिग थिंग. जिस तरह 5G और ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट हो रहा है, हर किसी को डेटा सेंटर चाहिए रहेगा. इनका जो कॉन कॉल था उसमें इन लोगों ने जो गाइडेंस दी थी अपार्ट फ्रॉम ये 40 to 50% ग्रोथ, वो थी ईपीएस की गाइडेंस. बोला कि 2026 बेसिकली इसमें इनका जो ईपीएस होगा दैट विल बी 50 एंड FY27 में जो इनका ईपीएस होगा दैट विल बी 75. तो अगर हम देखें कि जस्ट फॉरवर्ड ईपीएस कैलकुलेट करें तो अगर हम 50 का पकड़ते हैं देन द फॉरवर्ड पी विल बी 30.78. एंड अगर हम 75 का पकड़ेंगे तो 22, 21, 20 जो भी हो जाएगा. तो दैट इज अ गुड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ईपीएस. इसके अगर नंबर्स देखें तो ROE इज 12.8%, ROCE इज 16.5%. नॉट द बेस्ट, इसका ROE ठीक है लेकिन जब तक कंपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है तब तक ठीक है. डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो प्लेज शेयर्स, इंटरेस्ट कवरेज ऑफ 50 times. इसके अलावा एक चीज़ कंपनी के बारे में जाननी इंपॉर्टेंट है कि दिस कंपनी इज अ H2 हैवी बिजनेस. H2 हैवी बिजनेसेस ऐसी होती है, इनकी साइकिल ऐसी होती है कि इनका जो रेवेन्यू का रियलाइजेशन ज़्यादातर होता है दैट इज इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, Q3 और Q4 में.
और एक एग्जांपल H2 हैवी बिजनेस का मैं दूं तो दैट इज KP एनर्जी, जो विंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, दैट इज ऑल्सो H2 हैवी बिजनेस. One more thing they mentioned in their con call, which is something to think about, food for thought, is कि जो गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है दैट इज ऑफ 500 गीगावाट्स बाय 2030. लेकिन ये जो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जितने ट्रांसमिशन लाइंस लगेंगे दैट इज ऑफ 50,000 सर्किट किलोमीटर्स, जो काफ़ी बहुत होता है. तो मैंने जैसे पहले भी बात की कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है रिन्यूएबल एनर्जी का, इतना जो ग्रोथ है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, वहीं कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छी पोजीशन में बेनिफिट करने के लिए. अगर हम इसका ईयरली ग्रोथ देखें तो लास्ट ईयर इसने दिया था 51%, उसके पहले 81% दिया था. रिजर्व्स आर रियली गुड, 3,716 करोड़ के रिजर्व्स है, एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव ऑफ 453. प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट है. So these are the major points in brief that led me to invest in this company. तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं. See you in the next video.